अब की बार लग रहा है कि राउंड 2 के टॉक्स में, मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इसको ना मतलब इस तरह के टॉक्स जब इतने बड़े बड़े इश्यूज हों तो ये एक बातचीत में सुलझते नहीं है, इनको कहा जाता है प्री नेगोशिएशंस। तो जो पहली बात हुई वो प्री नेगोशिएशंस थी, अब भी जो बात होगी वो भी प्री नेगोशिएशंस ही होंगी जिसमें बातचीत का कुछ आधार बनेगा। पर सीज फायर नहीं टूटा है डबल ब्लॉकेट के बाद भी, और ये सब आशंका थी कि अमेरिका की नेवी ईरान की नेवी आमने सामने तो नहीं आ जाएगी कि तुम ब्लॉक प्लानिंग करोगे कर तो रहे हम भी हैं। ब्लॉक करेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि कोई संघर्ष छिड़ जाएगा नेवी का। ईरान में नेवी नहीं है, मतलब IRGC जो उनकी, IRGC के बोट वोट हैं थोड़े। हाँ वही तो वो लोग वहाँ पर सुरक्षा रक्षा जो भी जिसे कहते हैं कि हम अटैक करेंगे अगर कोई वो गुजरा, वो ब्लॉकेड ही उस सेना के बदले बना हुआ है ना। तो डबल ब्लॉकेड में कहीं दोनों सेनाएं आमने सामने तो नहीं आ जाएंगी, वैसा तो नहीं हुआ है। और आसिम मुनीर गए हैं ईरान, तो बातचीत को लेके तो सकारात्मक लग रहा है कि युद्ध हुआ हो जाए, शायद जो है ख़त्म होने के चांसेस हैं। युद्ध देखो खत्म होता नहीं है जब तक कोई बढ़िया से नहीं जीत जाए और दूसरा बढ़िया से नहीं हार जाए, उसको युद्ध खत्म होना नहीं कहते। हाँ बट कोई भी युद्ध अगर बातचीत से हल हो जाता है इस तरह से भारी नुकसान के बाद, उसका अर्थ होता है कि उसे पोस्टपोन किया गया है। अच्छा, सुस्ता रहे हैं अभी, वो थोड़े दिनों के लिए उसको आगे बढ़ा दिया गया है। हाँ, तो युद्ध का निर्णय हार और जीत में ही होना चाहिए। जो बराक ओबामा ने ईरान से डील की थी JCPOA, हाँ। उसके बारे में अब बात इसलिए होने लगी, बहुत सारे डेमोक्रेट्स अमेरिका में कह रहे हैं कि साहब वो डील से ट्रम्प का बाहर निकलना ही जड़ बना इस युद्ध की, और वो उस समय के हिसाब से बहुत मजबूत डील थी क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बातचीत की टेबल से हटा दिया गया था और उसका एक परमानेंट सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन निकाल दिया गया था, और बाकी चीज़ों पे, सैंक्शंस पे, ट्रेड पे, इन सब पे बात हो सकती थी। ट्रम्प वहाँ से बाहर निकले तो इसीलिए आज न्यूक्लियर पे गरारी फंसी है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा, एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा। और यही दबाव ट्रम्प पर और उनके प्रशासन पर, JD वैंस पर, नेगोशिएटर्स पर है कि JD वैंस ने कहा भी कि ट्रम्पियन ग्रैंड डील चाहिए अमेरिका को, यानी कि बराक ओबामा से बेटर डील चाहिए। अब वो सिमिलर काइंड ऑफ डील जो बराक ओबामा, तो फिर वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अरे आप जिस डील से पुल आउट किए उसी तरह की डील में फिर से आप आ गए, तो यानी वो आपका फैसला गलत था। इसलिए आप एक बेटर डील चाहते हैं जिसमें आप ये कह पाएँ कि उस डील से अच्छी ये डील है, और उससे वर्स डील उसको मिलेगा, खराब मिलेगा। हाँ, और उस पर ये एग्री करेगा। उसका नाम खाली जो है थोड़ा ज़्यादा आसान होगा बोलना, एक्रोनिम बढ़िया बनेगा। ये JCPOA जो है ना, इतना ट्रम्प यार इसका फुल फॉर्म भी याद नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग कितना है। वो तो देखना एक बढ़िया सा नाम आएगा और हार को जो है ना वो जीत के वर्क में लपेट के डील 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 करके वो बेचेंगे। पर हकीकत ये है कि जो डील ओबामा ने की थी, जिस डील को इसने निरस्त किया, उससे भी घटिया डील के लिए अग्री करेंगे। पर जो डबल ब्लॉकेड है ना, या युद्ध होगा।